बीए भाग तृतीय के प्रिय बच्चों, आज हम पुनः विश्रुत चरितम का भाग 2 वीडियो लेकर के उपस्थित हुए हैं। विश्रुत अपनी कहानी अपने भाइयों को सुना रहा है। वह प्रथम वीडियो में पुण्यवर्मा नामक जो राजा है उसके विषय में संक्षेप में बता चुका है। पुनः वह कहता है, स पुण्य ही कर्म भी प्राप्य पुरुषायुषम पुनः अपुण्येन प्रजानाम अगण्यताम अमरेषु तदनन्तरम अनंतवर्मा नाम तदायति रवनिम अध्यतिष्ठत् स सर्वगुणैः समृद्धोऽपि दैवाद् दण्डनीत्यां नात्यादृतो अभूत् तमेकदा रहसि वसुरक्षितो नाम मन्त्रवृद्धः पितुः अस्य बहुमतः प्रगल्भवाग्भाषत तात सर्वैवात्मसम्पदभिजनात् प्रभृत्य न्यूनैवात्र भवति लक्ष्यते बुद्धिश्च निसर्गपट्वी कलासु नृत्यगीतादिषु चित्रेषु च काव्यविस्तरेषु प्राप्तविस्तरा तवेतरेभ्यः प्रतिविशिष्यते तथाप्यशा वप्रतिपद्यात्मसंस्कारमर्थशास्त्रेषु अनग्निसंशोधितेव हेमजातिर्नाति भाति बुद्धिः बुद्धिहीनो हि भूभृत् अत्युच्छ्रितोऽपि परैरध्यारूह्यमाणमात्मानं न चेतयते न च शक्तः साध्यं साधनं वा विभज्य वर्तितुम् अयथावृत्तश्च कर्मसु प्रतिहन्यमानः स्वहि परैश्च परिभूयते न चाविज्ञातस्याज्ञा प्रभवति प्रजानां योगक्षेमाराधनाय अतिक्रान्तशासनाश्च प्रजा यत्किञ्चन वादिन्यो यथा कथञ्चित् वर्तिन्यः सर्वाः स्थितिः संकिरेयुः निर्मर्यादश्च लोको लोकादितो अमुतश्च स्वामिनम् आत्मानं च भ्रंशयते आगमदीपदृष्टेन खल्वधना सुखेन वर्तते लोकयात्रा दिव्यं हि चक्षुर्भूत भविष्यत्सु व्यवहित विप्रकृष्टादिषु च विशेषु शास्त्रं नामा प्रतिहतवृत्ति तेन हीनः सतोरप्यायत विशालयोर्लोचनयोः अंध एव जन्तुरर्थदर्शनेषु असामर्थ्यात् अतो विहाय बाह्यविद्या स्वभिसंगमागमय दण्डनीतिं कुलविद्यां तदर्थानुष्ठानेन चावर्जित शक्तिसिद्धि रसखलित शासनः साधि चिरम उदधि मेखलामुर्विमिति। अर्थात वह पुण्य कर्मों से दीर्घायु प्राप्त करके पुनः प्रजाओं के पाप के कारण देवताओं में गिना जाने लगा, अर्थात स्वर्गीय हो गया। तदनंतर उसका अनंतवर्मा नामक पुत्र पृथ्वी पर बैठा, अर्थात शासन करने लगा। वह अनंतवर्मा सब गुणों से परिपूर्ण होने पर भी दैववश राजनीति में अधिक अभिरुचि नहीं लेता था। उससे एक दिन एकांत में उसके पिता के सम्मान्य तथा प्रौढ़ वचन बोलने वाले वृद्ध मंत्री वसुरक्षित ने कहा, तात श्रीमान में सभी आत्मसंपदाएं पुरुषोचित गुण वंश परंपरा के अनुसार पूर्ण रूप से दिखाई पड़ती हैं। आपकी स्वभावतः निपुण एवं नृत्य गीत आदि कलाओं, चित्रों तथा काव्य रचनाओं में विशालता को प्राप्त की हुई बुद्धि भी और लोगों से बढ़ चढ़ करके है, तो भी वह अर्थशास्त्रों में अपनी शुद्धि को न पाकर अग्नि में बिना तपाए हुए सोने के समान अधिक शोभा नहीं देती। बुद्धिहीन राजा बहुत उन्नत होने पर भी
शत्रुओं के द्वारा आक्रांत होते हुए अपने आप को नहीं समझ पाता। वह कार्य और कारण का विवेचन करके व्यवहार करने में भी समर्थ नहीं हो पाता। योग्य चरित्र से हीन वह राजा कार्यों में असफल होता हुआ अपने लोगों तथा अन्य लोगों को तिरस्कृत होता है। उस अपमानित राजा की आज्ञा प्रजाओं के योगक्षेम सिद्ध करने में समर्थ नहीं होती। ऐसी स्थिति में शासन का उल्लंघन करने वाली प्रजाएं यथेच्छ बोलने वाली और मनमानी करने वाली होकर सारी मर्यादाओं को छिन्न भिन्न कर देती हैं। मर्यादाहीन प्रजाएं स्वामी को तथा अपने को इस लोक से और परलोक से भ्रष्ट कर देती हैं। संसार की स्थिति तो शास्त्र रूपी दीपक से देखे हुए मार्ग पर चलने से आनंद पूर्वक होती है। शास्त्र वह दिव्य नेत्र है जिसकी गति भूत, वर्तमान और भविष्य में व्यवधान युक्त तथा सुदूरवर्ती पदार्थों में भी अप्रतिहत रूप से यानी बिना रुकावट के होती है। उस दिव्य नेत्र से हीन प्राणी लंबी चौड़ी आंखों के रहते हुए भी विषयों के ज्ञान में असमर्थ होने के कारण अंधा ही है। इसलिए बाहरी विद्याओं में आसक्ति त्याग कर अपनी खानदानी विद्या राजनीति सीखो और उसके अनुशीलन से शक्ति तथा सिद्धि प्राप्त कर अव्याहत यानी रुकावट रहित आज्ञा वाला बनकर चिरकाल तक समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर शासन करो। इस प्रकार से वसुरक्षित नामक वृद्ध मंत्री ने उसको यानी अनंत वर्मा को यह उपदेश दिया। यहाँ कुछ खास शब्द हैं, उन्हें भी थोड़ा समझ लेना चाहिए। पुरुषायुषम यानी पुरुष की पूर्णायु अर्थात शास्त्रों में या तो 120 वर्ष का उल्लेख मिलता है या फिर 100 वर्ष का उल्लेख मिलता है। यानी 100 वर्ष को अधिकांश शास्त्र स्वीकार करते हैं, वह पुरुष की आयु है। तो पुरुषस्य आयु इति पुरुषायु, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास है। अचतुर विचतुर इत्यादि जो सूत्र है उसके द्वारा अच प्रत्यय समासांत में हो जाता है, तो पुरुषायुषम ऐसा शब्द बन जाता है। तदायति तस्मात् आयति यस्य सह बहुव्रीहि समास है यहाँ पर, अर्थात उसके कारण प्रभावशाली। किसके कारण? यानी पुण्य वर्मा, उसका जो पिता है अनंत वर्मा का, उस पुण्य वर्मा के कारण प्रभावशाली अर्थात उसका पुत्र अनंत वर्मा अवनिम अध्यतिष्ठत पृथ्वी पर बैठा अर्थात शासन करने लगा। अध्यतिष्ठत में अधि उपसर्ग पूर्वक स्था धातु को लंग लकार में यह रूप प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर अधिसिंग स्थासाम कर्म सूत्र से अवनिम को द्वितीया की प्राप्ति हुई है। मंत्रिवृद्ध मंत्रियों में वृद्ध, मंत्रिणाम मंत्रिषुवा वृद्ध इति मंत्रिवृद्ध षष्ठी तत्पुरुष या सप्तमी तत्पुरुष यहाँ पर है। पितुः बहुमतः पिता का सम्मानित, पितुः में मतिबुद्धि पूजार्थेभ्यः सूत्र से षष्ठी विभक्ति की प्राप्ति हुई है। प्रगल्भ वाक प्रौढ़ वक्ता या वाक्पटु जिसको कहा जाता है। प्रगल्भा वाक यस्य सा प्रगल्भ वाक बहुव्रीहि समास हो गया यहाँ पर। आत्मसंपद यानी पुरुष गुण परंपरा वैयक्तिक गुण आत्मन है संपद इति आत्मसंपद षष्ठी तत्पुरुष समास है यहाँ पर। अभिजनात् प्रभृति वंश आदि से, अभिजन का मतलब वंश, अन्यो ना कम नहीं यानी विपुल या पर्याप्त मात्रा में। अत्र भवति आप में या श्रीमान में या आदर्श सूचनार्थ भवत शब्द का जो अत्र के साथ में प्रयोग किया गया है तो वह सम्मुखस्थ व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है और दूरस्थ व्यक्ति के लिए तत्र का प्रयोग करने पर तत्र भगवान बनता है। यहाँ पर अत्र भवति, अत्र का प्रयोग सम्मुखस्थ जो व्यक्ति है उसके लिए प्रयोग हुआ है। निसर्ग पट्वी स्वभाव से ही निपुण, निसर्गेण पट्वी इति निसर्ग पट्वी तृतीया तत्पुरुष समास है यहाँ पर। नृत्य गीतादिषु नृत्यम च गीतम च इति नृत्य गीते
ते आदौ याशाम तः इति तासु बहुरी समास हो गया। यहाँ पर यह कलासु का विशेषण है अथवा इसका स्वतंत्र प्रयोग भी हो सकता है। काव्य विस्तरेशु, काव्य के विस्तार या क्षेत्र में, यहाँ पर विस्तरः शब्द वि उपसर्ग पूर्वक स्त्री धातु से अप्रत्यय करने पर बनता है। शब्द के अर्थ में विस्तरः प्रयोग होता है और अन्यत्र विस्तारः का प्रयोग होता है। ग्रंथस्य विस्तरः इति या पटस्य विस्तारः इति, ये दो प्रयोग जो है इनसे इसको समझा जा सकता है। आत्म संस्कारम, अपना संस्कार या परिष्कार, अनग्नि संशोधिता, अग्नि में शुद्ध न की हुई, ये हेम जाति का विशेषण है। अग्नौ शोधिता इति अग्निशोधिता, सप्तमी तत्पुरुष समास है यहाँ पर। न अग्निशोधिता इति अनग्निशोधिता, फिर नए तत्पुरुष समास हो गया। इस प्रकार से कुछ खास शब्द थे जिनके बारे में हमने यहाँ पर आपके सामने चर्चा की है। आगे वाला जो गद्यांश है उसको मैं पढ़ करके आपको सुनाता हूँ। एतदाकर्ण्य स्थान एव गुणभिरनुशिष्टम तथा क्रियते इत्यन्तः पुरम अविशत् ताम च वार्तां पार्थिवेन प्रमदासन्निधौ प्रसंगेन उदीरिताम् उपनिशम्य समीपोपविष्टश्चित्तानुवृत्तिकुशलः प्रसादवित्तो गीतनृत्यवाद्यादिषु अबाह्यो बाह्यनारीपरायणः पटुः अयन्त्रितमुखो बहुभङ्गिविशारदः परमर्मान्वेषणपरः परिहासयिता परिवादरुचिः पैशून्यपण्डितः सचिवमण्डलात् अपि उत्कोचहारी सकलदुर्नयोपाध्यायः कामतन्त्रकर्णधारः कुमारसेवको विहारभद्रो नाम स्मितपूर्वं व्यज्ञपयत्। अर्थात यह सुनकर वह अनंत वर्मा गुरु यानी आदरणीय आपने उचित ही उपदेश दिया है, ऐसा ही किया जाएगा, ऐसा कहकर अंतःपुर में यानी रनिवास में चला गया। स्त्रियों के समीप राजा द्वारा प्रसंगवश कही गई मंत्री की उपदेश वाली उस बात को सुनकर पास ही बैठा हुआ चित्तवृत्ति का अनुसरण करने में, अर्थात दूसरे के भाव को भांपने में जो कुशल है, राज कृपा के कारण प्रसिद्ध है, गीत नृत्य और वाद्य आदि में जो निरत है, वेश्याओं में जो आसक्त है, प्रवीण मुंहफट व्यंग्य बोलने में चतुर, औरों के गुप्त भेद को जानने में तत्पर, हंसाने वाला, निंदा में रुचि रखने वाला, चुगलखोरी में पंडित, मंत्रियों से भी घूस लेने वाला, समस्त दुर्नीतियों का आचार्य, कामशास्त्र का कर्णधार और बाल्यावस्था से ही राजा का सेवक विहारभद्र मुस्कुराहट के साथ निवेदन करने लगा। अर्थात विहारभद्र नाम का जो उसका सेवक था, उसने राजा के द्वारा अंतःपुर में बताई गई सारी वार्ता को सुन लिया था। वह उस बात को सुन करके और मुस्कुरा करके और यह निवेदन करता है। क्या निवेदन करता है? वह कहता है, उससे पूर्व हमें इन शब्दों को समझ लेना चाहिए। अर्थात स्थाने एवं गुरुभिरनुशिष्टम, यहाँ पर स्थानीय जो शब्द है इसका मतलब उचित, युक्ते द्वे सांप्रतम स्थाने, अमरकोश में यह अर्थ दिया गया है, युक्त या उचित या सांप्रत, अनुशिष्टम उपदेश दिया हुआ, अनुपसर्ग पूर्वक शास धातु को यहाँ पर प्रत्यय हो गया। पार्थिवेन, पार्थिव द्वारा, राजा के द्वारा, पृथिव्याः ईश्वरा इति पार्थिवः, या पृथ्वी शब्द को अण प्रत्यय होकर के ये शब्द बनता है, तृतीयांत है। प्रमदा सन्निधौ, रमणियों के समीप, प्रमदा का मतलब रमणी या स्त्री, तो प्रमदा नाम सन्निधि इति प्रमदा सन्निधि षष्ठी तत्पुरुष समास है। तस्मिन् इति प्रमदा सन्निधौ, ये सप्तम्यंत शब्द बन गया है। उदीरिताम यानी कही गई, उद उपसर्ग है, ईर धातु है और त प्रत्यय को फिर
प्रदान किया गया और स्त्रीलिंग की विवक्षा में टाप प्रत्यय दिया तो उदीरिता बना। उसका द्वितीय का एक वचन का रूप बनता है उदीरिताम। उपनिशम्य यानी सुनकर, उप उपसर्ग है, नी उपसर्ग है, पर शम धातु को त्वा के स्थान पर ल्यप आदेश होकर के उपनिशम्य यानी सुनकर यह शब्द बना है। चित्तानुवृत्ति कुशलः अर्थात परकीय चित्त के अनुसार चलने में या दूसरे का भाव समझने में निपुण। चित्तस्य अनुवृत्ति ही इति चित्तानुवृत्ति ही षष्ठी तत्पुरुष है। तस्याम कुशलः इति चित्तानुवृत्ति कुशलः सप्तमी तत्पुरुष हो गया अंत में जाकर के। प्रसाद वित्तः राजा की कृपा से प्रसिद्ध। प्रसादेन अर्थात राज कृपया, वित्तः प्रसिद्ध या तृतीय तत्पुरुष समास हो गया है। अथवा प्रसादः पुरस्कार रूपेण दत्तम वस्तु वित्तम धनम यस्य तथा भूतः राजप्रसाद धनजीवी इत्यर्थः। अथवा प्रसन्नताकरणमेव वित्तम वित्त साधनम अस्य इति प्रसाद वित्तः प्रसन्नतोपार्जन पटु इत्यर्थः। अर्थात प्रसन्न करने में जो कुशल है। अब यह बाहरी नहीं, भीतर पहुंचा हुआ, भीतर घुसा हुआ या निरत। न बाह्य इति बाह्य नए तत्पुरुष समास है इसमें। बाह्य नारी परायण, बाहर की स्त्रियों में अर्थात स्त्रियों वैश्याओं या दूसरे की स्त्रियों में आसक्त। बाह्याश्चतः नार्य इति बाह्य नार्य कर्मधारय समास है यहाँ पर। तासु परायण इति बाह्य नारी परायण सप्तमी तत्पुरुष हो गया अंत में जाकर के। अयंत्रित मुखः जिसके मुख में कोई नियंत्रण न हो, मनमानी बोलने वाला या मुंह फट जिसको कहते हैं। यंत्रितम मुखम यस्य से यंत्रित मुखा बहुब्री समास है यहाँ पर। न यंत्रित मुखा इति अयंत्रित मुखः न तत्पुरुष समास हो गया यहाँ। बहुभंग विशारदः व्यंग्य बोलने में जो कुशल है, चतुर है। भव्यश्चता भंग्यश्च बहुभंग्यः कर्मधारय समास। तासु विशारदः इति बहुभंग विशारदः सप्तमी तत्पुरुष हो गया लास्ट में जाकर के। भंगी स्यात् वक्र भाषितम इति वैजयंती, वैजयंती कोश में यह अर्थ दिया गया है। पैशून्य पंडितः चुगलखोरी में पंडित। पिशुनस्य भाव है पैशून्यम, पिशुन शब्द से यह शय प्रत्यय का विधान किया गया है। पैशून्य पंडिता इति पैशून्य पंडितः सप्तमी तत्पुरुष समास हो गया यहाँ पर। उत्कोचहारी घूस लेने वाला, उत्कोच का मतलब घूस। उत्कोचम हर्तुम शीलम अस्य इति उत्कोचहारी। यहाँ उत्कोच उपपद पूर्वक ह्री धातु को जो णिनि प्रत्यय है उसकी प्राप्ति होने पर और कर्ता के अर्थ में ताच्छिल्य में यह अर्थ यह प्रत्यय प्राप्त होता है। सकल दुर्नयोपाध्यायः सारे अनर्थों या बुराइयों के आचार्य। सकलः दुर्नयः इति सकल दुर्नयः कर्मधारय समास। तेषाम उपाध्यायः इति सकल दुर्नयो उपाध्यायः षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया यहाँ पर। कामतंत्र कर्णधारः काम शास्त्र का कर्णधार या नेता। इस प्रकार से ये कुछ खास शब्द थे जिनके बारे में हमने आपको बता दिया है। अस्तु बच्चों, आज हम इस विषय को यहीं पर संपन्न करते हैं। आगे का विषय अग्रिम वीडियो में लेकर के हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।